जय मसीह की। परमेश्वर की मधुर नाम में आप सबों को विशेष स्वागत और जय मसीह की। फिर से और प्रभु की उपस्थिति में हम आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से, कई महीनों से परमेश्वर की आराधना, प्रभु की आराधना हम अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में रहकर किया है और आज भी हमें एक और मौका, एक और अवसर प्रभु ने दिया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस आराधना में आराधना को शुरुआत करने से पहले आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए अपने सर झुकाते हैं और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु को सारी महिमा आदर दें कि इस सारी परिस्थितियों में, वर्तमान की सारी दिक्कतों में, मुसीबतों में परमेश्वर में संभालने पाए। आइए हम अपने सर झुकाकर प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी उन करुणा और दया और विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में एक मौका और एक अवसर और आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति प्रशंसा करें। प्रिय परमेश्वर, आपकी वायदाओं के लिए धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहाँ हम आपकी उपस्थिति रहेगा। जैसे परमेश्वर हम अपने अपने घरों में, अपने स्थानों में जब एकत्रित हैं, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आप हमारे मध्य में हैं। हमारी आराधना को आप स्वीकार करते हैं। परमेश्वर, अपने जीवनों को हम समर्पित करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम विशेष रूप से हमारी कलीसिया की तमाम परिजनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी शहर भोपाल के लिए दुआ करते हैं, हमारे राज्य मध्य प्रदेश के लिए दुआ करते हैं, हमारे देश के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, वर्तमान परिस्थिति में परमेश्वर हज़ारों लोग दुखित हैं। प्रभु काफ़ी संकट में हैं, दिक्कतों में हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है, हमारी दुआ है परमेश्वर आपसे कि इस सारी परिस्थितियों के ऊपर आप विराजमान हैं, आप इसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज फिर से जब हम आराधना को शुरुआत करते हैं, हमारी विनती है कि आपकी आत्मा हमें अगुवाई करने पाए। धन्यवाद करते हैं, हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी आवाज़ सुनने वाले, हमें देखने वाले सब प्रभु आज के दिन आशीषित होने पाए। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। जय मसीह की। आप सबों को विशेष और एक और बार प्रभु के नाम में हम स्वागत करते हैं। हम इस वक्त एक भजन को पढ़कर प्रभु की आराधना करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक में से भजन 61 फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स, साम 61 आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। जैसे हम अक्सर करते हैं, आप अपने स्थान में खड़े रहिए, इस भजन को मेरे पीछे आप दोहराइए और इन आयतों को कहकर प्रभु की सम्मुख में इस प्रार्थना की भजन हम गाएंगे और कहेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। भजन संहिता की पुस्तक में से भजन 61 फ्रॉम द बुक ऑफ साम, साम 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओर में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैयों हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरा नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। हालेलुया।
हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे इस भजनकार कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनकी प्रार्थना ये है कि हे मेरे परमेश्वर, आज मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर प्रभु आपकी ध्यान दे। प्रभु मेरी पुकार को आप प्रभु कृपया सुनकर मुझे उत्तर दें। परमेश्वर के सम्मुख में वो ये प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमें बचने का एक जगह है, ऊंचे गढ़ है, शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। प्रभु आप युगान युग हमारे लिए वो गढ़ है, वो चट्टान है। आज हम इस भजनकार के साथ हमारी भी प्रार्थना वो हो, परमेश्वर इस बुरी परिस्थिति से, विषम घड़ी से, इस दिक्कतों से प्रभु आप हमें बचा लें। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर हो, हमारे देश पर हो, विश्व भर में हो प्रभु, ताकि हम सब परमेश्वर की उस ओड़ में, परमेश्वर की पंखों के नीचे हम सुरक्षित होने पाए। प्रिय परमेश्वर, आपकी हिफाजत में हम रहकर प्रभु की महिमा करने पाए। प्रियो, आज हम प्रभु की आराधना करते वक्त हमारा भी प्रार्थना यही होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी चिल्लाना सुन, हमारी पुकार को सुन परमेश्वर, और इस बड़ी मुश्किल घड़ी से हम सबको बचा ले। आइए हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको कोटि कोटि स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि आप हमारी शरण स्थान हैं, संकट के समय पर अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आप हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, हमें छिपने का वो स्थान है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारी विनती है प्रभु कि आप हमें अपनी जगह पर, अपने तंबू में रखें और अपने पंखों के लिए नीचे रखें परमेश्वर। कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं, एक एक परिवार के लिए, एक एक बच्चों के लिए, एक एक भाई बहन के लिए, जवान हमारे बच्चों के लिए दुआ करते हैं। हमारी प्रियजन जो वृद्धावस्था में हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हर प्रकार की रोग बीमारी से, शैतान की वो सारे चाल से हम सबको बचा कर रखना। प्रभु जी, दुनिया भर की हर एक प्रभु की संतों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आपकी रक्षा उनके ऊपर होने पा। हमारे देश भर में हज़ारों लोग प्रभु हालेलुया आज के दिन दुखों में, परेशानियों में हैं। मज़दूरों के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, आप उनकी ऊपर अपनी दया को उंडेल दें, आप रहम कर परमेश्वर। हमारी सरकार के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में प्रभु आपकी दयामय हाथ को रखना। धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आज हम जब आराधना में शामिल हैं, प्रभु आपकी आत्मा में अगुवाई करे। इस आराधना हम सबकी छुटकारे के कारण होने पाए, बहुत बड़े के डिलीवरेंस के कारण होने पाए। धन्यवाद की ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हम गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करने वाले हैं। आज सुबह भाई मरविन हमें आराधना में अगुवाई करेंगे, और उनके साथ उनकी प्रिय जो लोग हैं, टीम है हमारी कोयर की, वे हमें गीतों में अगुवाई करेंगे। मेरी विनती है आपसे, हम सब लोग मिलकर आराधना करें, प्रार्थना करें। हमें मालूम है आराधना में बड़ी छुटकारा है, आराधना में बड़ी सामर्थ है, इसलिए पूरे मन से, दिल से, सामर्थ और शक्ति से प्रभु की आराधना हम करें। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि इस प्रकार से हम अपने अपने स्थानों में इकट्ठे होते हुए परमेश्वर की अपने अपने स्थानों पे हम आराधना करने वाले हो सकें। प्रभु ने हमसे कहा है, वायदा किया है कि तुम जहाँ भी मेरे नाम से इकट्ठे होगे, मैं तुम्हारे बीच में मौजूद होऊंगा। और आज के दिन जब हम अपने स्थानों पे, अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, हम इस विश्वास के साथ आराधना करें कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, और हम जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम का हम धन्यवाद करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संग
संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, आइए उसके जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार यीशु की जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे ओ आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार ऊंचे शब्द जय जयकार करे। हो जय जयकार, हो जय जयकार यीशु की जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया। आइए हम ऊंचे शब्द से उसका धन्यवाद करें, उसका जय जयकार करें। और जैसे हमने गाया कि उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना देखेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल। हालेलुया। आज की सुबह हम अपने आप से पूछे कि हमारा भरोसा किस पर है। हालेलुया। और किसकी और हम अपने संकट की घड़ी में अपनी नजर को लगाते हैं। हालेलुया। हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसका स्वर्ग सिंहासन है और ये पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। आज सुबह के वक्त अपने भरोसे को, अपने सारे विश्वास को, अपने सारे ट्रस्ट को हम अपने परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि देखो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जीवन के हर एक युद्ध में मैं तुम्हारे युद्ध को मैं लड़ूंगा। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी विजय है। हालेलुया। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। मिलके गा यहोवा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल
समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय युद्ध में साथ देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, विश्वास उदास न हो मन में। हालेलुया। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। मिलके गाएं। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। विश्वास के साथ यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुद्र, लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, हालेलुया, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ताली बजा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अपने वादे के अनुसार हमसे कहा कि आप सदैव हमारे साथ हैं प्रभु जी। Oh, we thank you and worship you, hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना देखेगा। हो चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, आपको धन्यवाद करते हैं। हो यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। हालेलुया। इस सुबह के वक्त हम सब जहां भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं,
हम अपने आप से कहें, हम इस बात की घोषणा करें कि यहोवा हमारे हर युद्ध में हमारे साथ है और हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो राज करता है और हम उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी में, उसके सत्य में आनंदित होने वाले हो सके। हो वी वर्शिप यू, हो वी वर्शिप यू। यीशु मसीह, आप हमारा भरोसा है प्रभु जी, और आप ही हमारा सहारा है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी,
उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। And I lift my hands, oh we worship you, हो यीशु मसीह। प्रभु जी आप हमारा भरोसा, प्रभु हमारा सहारा। Oh we lift your name, यीशु के नाम की महिमा। I lift my hands unto thy name, I lift my hands unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands unto thy name. आइए अपने हाथों को उठा के गाएं। I lift my hands unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness, thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. हाथ उठाते हुए गाएं। I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। I lift my hands up unto thy name. I lift my hands and worship him unto thy name. My lips shall praise thee, Lord, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Yes, Lord. हाँ प्रभु जी, आप ही करुणा प्रभु जी जीवन से भी बेहतर है प्रभु जी। हाँ, और प्रभु जी अपनी आवाज को उठाते प्रभु जी आपका Oh, we worship you, worship you, worship you. Yes, Lord. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as
as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of we raise you up with our praise. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus, take your place. And as we worship, and as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, and take your place. Come Lord Jesus and take your place. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आइए आपके नाम उठाना, जो है और था और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। हाँ प्रभु जी, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, आपको आदर और इज्जत देते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो थे, जो है और जो आने वाले हैं, और हम आपके लोग प्रभु जी आपके आने की बाट जोते हैं। और प्रभु जी हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु स्थितियां कैसी भी विपरीत क्यों ना हो जाए प्रभु जी, पर आप जो हमारे जय के झंडे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। और प्रभु जी हमारा भरोसा आप पर है, जो आकाश और पृथ्वी पर बनाने वाले परमेश्वर। हमारा भरोसा आप पर है, जिसने प्रभु जी मृत्यु को जीत लिया प्रभु जी, उस कब्र को हरा दिया प्रभु जी। हालेलुया। हमारा भरोसा प्रभु जी आप है प्रभु जी, जो हर एक वायदे को पूरा करता है प्रभु जी। और हमारा भरोसा आप पर है प्रभु जी, जो आप हमें लेने आने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इस सुबह के वक्त प्रभु जी हम सब प्रभु जी
व्यक्तिगत रूप से, कलीसिया के रूप से प्रभु जी एक बार फिर से इस बात घोषणा करते हैं प्रभु जी कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारा भरोसा है। हालेलुया। वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, वी ट्रस्ट इन यू जीसस। हम सारा आदर, इज्जत और महिमा यीशु आप ही को देते हैं प्रभु, और बिनती आप ही के बेटे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना की। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए फिर से। और अब मध्यस्थता की समय है, मध्यस्थता की प्रार्थना की समय है, इंटरसेशन का समय है। इस समय परमेश्वर की प्रियदास पास्टर फिलिप चंद में प्रार्थना में मध्यस्थता में अगुवाई करेंगे। मेरी प्रार्थना और आपसे अनुरोध है फिर से कि प्रार्थना के समय हम भी गंभीरता के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाए। प्रभु की दास जब हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे तो हम भी प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें। हमें मालूम है प्रार्थना में बड़ी ताकत है, मध्यस्थता की प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। हम विश्वास करते हैं तो हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ शामिल हो जाएंगे। मिलकर हम प्रार्थना में थोड़ी समय बिताएंगे। हमारे अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थी, विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज एक और सुबह प्रभु आपने हमारे जीवनों में दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा और करुणा के लिए हाँ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो अभी प्रभु जी हम चाहे कैसी भी स्थितियों में हैं, परिस्थितियों में हैं, लेकिन खुदाबंद खुदा आप रहीम व करीम खुदाबंद हैं। आप ही उद्धार करता है, आप ही सृष्टि करता है, आप ही परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं दयालु प्रभु जी। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बेशक दुनिया के पास कोई आशा और उम्मीद ना हो, लेकिन हमारे पास एक आशा और एक उम्मीद है। संकट में सहायता के लिए हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है, सहाय के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा मौजूद है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जीवित और सत्य है प्रभु। आज हम जिन बातों को होते हुए देख रहे हैं, जिन बातों को हम सुन रहे हैं प्रभु, जिन बातों को हमने केवल अपने कानों से सुना और पढ़ा, आज उन बातों को प्रभु अपने आँखों के सामने हम होते हुए देख रहे हैं प्रभु जी। इसलिए आपका वचन जीवित है और सच्चा है, और इसीलिए प्रभु आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, ताकि आज जो कोई आपके वचन पर विश्वास करे, जो कोई आपके वचन को जीवन में लागू करे, जो कोई वचन को लेकर चले प्रभु, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज एक और सुबह के लिए, जब इस तरीके से हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। हमारा गीतों का गाना आपकी महिमा में ग्रहण योग्य हुआ प्रभु। आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना प्रभु आपके जीवित वचन के लिए जो आपका दास लेकर आता है, एक सामर्थ्य वचन प्रभु, जो इन दिनों में बेशक बहुत हमें उस सामर्थ्य वचन की आवश्यकता है, जो हमारी सहायता करे, जो हमारे अकेलेपन को दूर करे, जो हमें आपकी हमें सहभागिता प्रदान करे प्रभु। अपने वचन की सामर्थ्य में हम सो के आज की सुबह भी आप हमसे बातचीत करें। हमारी दुआ प्रभु जी हमारे देश के लिए, हमारे देश को प्रभु आप अपना अनुग्रह प्रदान करें, हमारे देश का उद्धार करें। हमारी दुआ प्यारे खुदाबंद हमारे देश के जो हाकिम हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो निर्णय लेते हैं प्रभु, उन्हें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दें कि वो सही निर्णय अपने देश को चलाने के लिए ले सकें प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत से गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं प्रभु, कई दिनों से प्रभु सफ़र कर रहे हैं। वो प्यारे प्रभु जी और नंगे पैर चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, बरसात में, भूखे पेट प्रभु। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, गर्भवती महिलाएं प्यारे प्रभु जी, नए जन्माए हुए बच्चे हैं प्रभु जी। ओ पिताजी आप रहम करें, अपने प्रेम और अपनी छाया को उन पर प्रकट करें प्रभु जी। उन्हें अपनी सलामती के साथ उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ प्रभु। हमारी खास दुआ प्यारे खुदा बाप, जो हमारी सरकार और जो साइंटिस्ट और दुनिया भर के जो लोग इसकी वैक्सीन को बनाने के लिए लगे हुए प्रभु, वो खुदा बाप उन्हें वो अपनी बुद्धि दे, वो अपनी समझ दे, वो ज्ञान दे खुदावन, कि अपने उस वैक्सीन को सही तरीके से बना सकें और वो वैक्सीन प्रभु जी बहुत कारगर साबित हो सके प्रभु। सारी दुनिया इस समय प्रभु जी बहुत हैरान, परेशान और भय के वातावरण में है। प्यारे खुदा बाप, आपके बड़े प्रेम और रहम को हमने अपने जीवन में देखा है, आपके किए हुए उद्धार को अपने जीवन में देखा है, आपके लोगों के छुटकारे को हमने अपने जीवन में देखा है। हम कैसे प्रभु आपके लोगों का इनकार कर सकते हैं? आपके लोगों में सामर्थ्य है, आपके लोगों में जीवन है, आपके लोगों में छुटकारा है प्रभु। आज की सुबह प्रभु मेरी प्रार्थना है अपने लोगों में, जहाँ कहीं प्रभु जी आपकी आराधनाएँ हो रहे हैं प्रभु, लोग अपने घरों में बैठे हैं, उनके घरों के चारों ओर यीशु मसीह आपके लोगों का बाड़ा बांधे प्रभु जी। अपने दासों को खुदाबंद होठों को
को छू लें, अपनी आत्मा से मसा करें, वचन की भरपूरी दें। प्यारे प्रभु जी, आज इस तरीके से खुदाबंद इकट्ठा होना आपकी महिमा का कारण बने। हम सारी बातों के लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले समय को भी, हमारे देश को भी प्रभु जी हम आपके कदमों पर लेकर आते हैं प्रभु। अनुग्रह दें, सहायता करें और अपने नाम को महिमा लें। सारा आदर, मान, सम्मान, महिमा, गौरव, इज्जत और जलाल सब कुछ हम आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर लें पिता, आमीन। धन्यवाद उस समय के लिए। हम प्रार्थना और दुआ और मध्यस्थता किया, हम कई विषयों के लिए दुआ किया, धन्यवाद करते हैं। इस वक्त कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे। थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ कुछ गवाहियाँ हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, हम उस गवाहियों को सुनेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, आज पवित्र दिन के लिए। प्रभु ने इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जीवन में किए उपकार को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करने के लिए, और विशेषकर मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के किए हुए उपकार को स्मरण करके धन्यवाद देने के लिए मौका दिया। साथ साथ मैं कलेसिया का और हमारे पासवान साहब का धन्यवाद करता हूँ, ये सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिए हैं। पिछली संडे हम मैसेज सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में। उसमें से एक एग्जाम्पल था 10 कुंवारियों का। उसमें से 5 चालाक थे और 5 आलसी थे, और जो 5 है वो तैयारी के साथ थे। इसी प्रकार प्रभु चाहता है कि हम भी इस द्वितीय आगमन के लिए तैयारी कर लें। मसीह जीवन में हम हमारा पवित्र बुलाहट को स्मरण करते हैं, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के महिमा के लिए, उसके उद्देश्य के लिए हम अपने जीवन को तैयारी कर लें। इसलिए शायद प्रभु ने हमारे जीवन में इस लॉकडाउन पीरियड दिखाया, और हम चारों तरफ जब सुनते हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, प्रभु ने हमें डाउन नहीं होने दिया कभी। हम हमेशा आप रहे हैं, प्रभु ने हमें आप रखा है। इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बचन में हमें बढ़ाया प्रभु ने, हमें परिवार की संगति में बढ़ाया, हमें बाकी संसारिक चीज़ों में भी प्रभु ने बढ़ाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर इस भयंकर महामारी से प्रभु ने बचाया, मौसम बदलते हुए मौसम से, भीषण गर्मी से हम सबको बचा के रखा, हमारे कलीसिया के सभी को बचा के रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर इन दिनों में जब हम अलग अलग जगह में परिवार में इकट्ठे हैं और कलीसिया के रूप में इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर सकते हैं, प्रभु हम सबको जहाँ कहीं हम आराधना कर रहे हैं सबको आशीष देने पाए, और हमारा जीवन प्रभु उसके महिमा के लिए तैयारी करने में और मदद करे, सहायता करे। जय मसीह की। कुछ अनाउंसमेंट्स इस प्रकार हमारी कलीसिया के लिए हैं। विशेष रूप से वो ये है, हमें मालूम है इन दिनों में ज़रूर हम चर्च भवन में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं हर दिन शाम को 8:30 बजे जूम के ज़रिए हम प्रार्थना में, संगति में शामिल हैं। फिर से आपको हम सब उत्साहित करना चाहते हैं कि हम सब इसमें शामिल हो जाएं। प्रभु के सम्मुख में कई विषयों के लिए हम दुआ करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, परमेश्वर के वचन के मनन करते हैं। बड़े उत्साह के समय में हम रहते हैं, कई गवाहियाँ हम सुनते हैं। इसलिए कृपया आप लोग भी उसमें शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, और हमारे प्रिय बच्चों के लिए, जवानों के लिए विशेष प्रार्थना करें। कलीसिया की कई प्रार्थना विनती हमारे पास है, उस विषयों के लिए हम दुआ करें। विशेष रूप से कलीसिया की जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करें, परमेश्वर में आशीष देने पाए। कुछ हमारी कलीसिया के प्रियजन बाहर हैं, घर से दूर हैं, उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करेंगे। इस वक्त भाई अंशुल हमें एक गीत में अगुवाई करेंगे, एक गीत वो अंशुल गाएंगे, और इसके साथ साथ हमारी ऑफरिंग्स और टाइथ और दशमांश हम अलग करेंगे। जैसे कई बार आपको बता चुके हैं, इन दिनों में ऑफरिंग्स और टाइथ्स हम सीधे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, और उसी ज़रिए से आप इसको कर सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए।
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अब हम इस ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे। इसके साथ साथ पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते विशेष दिन को अपने जीवन में मनाया, वेडिंग डेज, बर्थडेज वगैरह, उन प्रियजनों को भी आशीषित करते हुए, ब्लेस करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम विशेष इस ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे। फिर से परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी उपस्थिति कितने आशीषमय का है। आपकी उपस्थिति में रहना, आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए आराधना करना, प्रभु जी संगति करना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं, सुबह से लेकर प्रभु हम आपकी महिमा करते हुए प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं। इस वक्त प्रभु जी इस ऑफरिंग के लिए विशेष हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रभु जी कमी घटी से और भौतिक आशीषें जो आपने हमें दिए उसमें से प्रभु जी अलग किए हुए इस ऑफरिंग के ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हम चाहते हैं प्रभु, आपकी ब्लेसिंग्स हम चाहते हैं परमेश्वर। जिनकी भी अगर घर में, जीवनों में कोई भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, प्रिय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया हम मिलकर उस बात को समझकर प्रभु आपकी महिमा की आपकी करुणा को उन तक हम पहुंचाने पाए। धन्यवाद करते हुए इस ऑफरिंग को आपके हाथों में समर्पित करते। साथ साथ प्रभु जी पिछले दिनों में हमारे प्रिय लोगों में से कई लोग अपने जीवन में बर्थडेज मनाया, वेडिंग डेज मनाया, उनको भी प्रभु के हाथों में देकर हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। प्रिय प्रभु जी, प्रिय परमेश्वर, आपकी विशेष अनुग्रह उनके लिए नए साल, नए जीवन में बहुत आयत से होने पाए, प्रभु की करीब रहकर प्रभु की महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हुए सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। फिर से अब ये समय है परमेश्वर के वचन से सुनने की, समझने की, सीखने का समय है। हमारी प्रार्थना है, मेरी विनती है आपसे, जैसे परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे प्रभु के साथ हम भी अपनी बाइबल को रखें, नोट लिखें, पेन पेंसिल साथ में रखिए, वचनों को सुनिए ध्यान से और परमेश्वर हमसे आज क्या कहना चाहते हैं इस बात को हम समझने पाए। आज सुबह आइए हम स्वागत करेंगे परमेश्वर की प्रिय दास, हमारे प्रिय पास्टर अंकल डॉक्टर मैथ्यूस वर्गीस आज परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे, प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। लेट्स वेलकम डॉक्टर मैथ्यूस वर्गीस। प्रभु में मेरे भाइयों और बहनों,
आप सबों को मेरे विशेष नमस्कार. Greetings to you all in the very precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज फिर से हम परमेश्वर की आराधना में अपने घरों में जब मिले हैं, प्रार्थना के साथ अगले की कुछ क्षणों को हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को मनन करने के लिए हम अपने मनों को तैयार करें. ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सब आराधना में एक मन होके, एक चित्त होके आराधना कर रहे हैं. आपको ये विश्वास होना है कि आपके साथ में हमारे कलीसिया की पूरे सदस्य लोग, सभी लोग अलग अलग घरों में आपके साथ आराधना कर रहे हैं. इसलिए पूरे मन से परमेश्वर की आराधना में हम आगे प्रवेश करेंगे. जबकि कोरोना वायरस की परिस्थिति मनुष्य के सामने बहुत सारे सवालों को जब खड़ा करते हैं, एक बात बार बार हमारे दिलों में, विश्वासियों के दिलों में जो आते हैं वो यह है कि क्या परमेश्वर की इच्छा इसके विषय पर क्या है. साथ साथ हम ये भी सोचते हैं, व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर माय लाइफ, मेरे जीवन के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है. बल्कि ये जो सवाल हम बार बार केवल इस परिस्थिति में ही नहीं, बार बार पूछते रहते हैं, व्हाट डू गॉड रियली वांट मी टू डू, मेरे भविष्य के विषय पर परमेश्वर का क्या उद्देश्य, मैं क्या करूं, क्या मैं ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. और हमारी हर एक निर्णय के समय पर विश्वासी कभी परेशान हो जाते हैं और वो समझना चाहते हैं कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं. आज इस विषय पर हम लोग प्रभु के वचन के आधार पर कुछ बातों को देखेंगे और इस सवाल पर हम लोग विचार करेंगे, क्या ये संभव है परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकें. हम पवित्र शास्त्र से एक पद को पढ़ेंगे और उसके बाद वहीं से हम आगे बढ़ेंगे. रोमियो की किताब 12 अध्याय की 1 से लेके 1 और 2, पहला 2 पद, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 and 2 वी शैल रीड. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. The question this morning is, how can I understand the good and perfect will of God? परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से या इच्छा को हम कैसे मालूम करेंगे. इस आयतों में परमेश्वर उस विषय पर प्रेरित पौलुस उस विषय पर विचार कर रहे हैं, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा कैसे हम पता करेंगे, समझेंगे. How can we understand His good, pleasing and perfect will of God? That is what we want to know. What is the perfect will of God? What is the pleasing will of God? What is the good will of God? Isn't that what you want to know? Yes. Do you want to be in God's plan or do you want to be in your own plan? That is the question. Should I be in my own plan or in God's plan? Certainly we can choose that. क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पर जाऊं या मैं अपने ही इच्छा पर? इसमें से कोई सा भी आप चुन सकते हैं. God wants us to know His will, come in align with His will. परमेश्वर की इच्छा के बराबर में, उसके साथ साथ उसके संकृति में हमारी इच्छा को भी लेके आना है. To bring it into the align with God's will is what God wants us. आज सवाल ये भी हमें पूछना है कि अब हम किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं. What kind of a life are you living? क्या आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की पवित्र इच्छा, परमेश्वर की वो भली और भावती और सिद्ध इच्छा पर है या नहीं? I think this is a very serious thing to discuss and question ourselves. ये कोई और आपसे पूछ नहीं सकते हैं, आप अपने आप से आज सुबह पूछे, what about my life? So this passage of Romans which we read, ये जो भाग हमने पढ़ा है, इस विषय पर काफ़ी प्रकाशन हमको दे रहे हैं. कई चीज़ें हम अगर उस पदों को आप देखें
तो कई बातों को, इस इच्छा को समझने के पहले तैयारी के लिए पौलुस ने लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे से उस पदों को, 2 पदों को देखिएगा, एक दोबारा भी उस पदों में देखिएगा, समय की कमी से हमें फिर से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने बाइबल में देखिए कुछ कंडीशंस, कुछ बातें वो पहले ही से बता रहे हैं कि इच्छा को समझने के लिए। अगर मेरे सुनने वालों को, अगर सच में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, तो ये पद आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और हम उस विषय पर भी आज बात कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे आज के संदेश को अच्छी से सुनिए, मन लगा कर सुनिए। पहले चीज़ वो कहते हैं वहाँ कि चैप्टर 12 में हम लोग देख रहे थे, ऑफर योर बॉडीज एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। हम कंडीशंस देख रहे हैं, कंडीशंस देख रहे हैं। पहली चीज़ क्या करना है, हमें अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ऑफर योरसेल्फ एज ए सैक्रिफाइस, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। दूसरे चीज वहां कर रहे हैं, इस संसार के सदृश न बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, रिन्यू योर माइंड, नवीकरण मन की आवश्यकता, मन की नवीकरण की आवश्यकता है। पहला चीज है, आप अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने एक बलिदान करके चढ़ाओ। दूसरा चीज कह रहे हैं कि आपकी मन को नवीकरण करना है, मन की नए हो जाना है। तीसरा चीज वहां कह रहे हैं, इस संसार के परंतु तुम्हारे मन के नए होने जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदलना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा है, बी ट्रांसफॉर्म टू योर लाइफ। सो देयर आर 3 थिंग्स वी मेंशन्ड हियर। पहला चीज, आप अपने जीवनों को एक बलिदान होकर समर्पित करो। दूसरा है, आपकी मन की नवीकरण हो। तीसरी चीज कह रहे हैं, आपकी जीवनों को या आपकी चाल चलन बदलते जाएं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ्स, उसकी सही अनुवाद होगा, आपका रूपांतर होना चाहिए, आपकी परिवर्तन होना चाहिए, आपकी रूपांतर होना चाहिए। ये तीनों चीज का मतलब क्या है, थोड़ी सी हम इस विषय पर पहले देखेंगे। वी नीड टू लुक एट इट। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ए कमिटमेंट। जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन जो है वो समर्पण से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स विद ए कमिटमेंट। ये कमिटमेंट कैसे है? दिस कमिटमेंट मस्ट बी लाइक ए सैक्रिफाइस। आपको मालूम है पुराने नियम में सैक्रिफाइस की, बलिदान की बहुत सारे रीति और उसकी विशेषण हम कई किताबों में देख रहे हैं। सैक्रिफाइस इज ए कंप्लीट सरेंडर, जहां आप वापस कुछ भी नहीं पूछते हैं। यू डोंट आस्क बैक एनीथिंग टू द पर्सन हु इज ऑफरिंग। कुछ नहीं करते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन बैक टू गॉड। आपकी जीवन के सामने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आती है। आप जो हैं संपूर्ण तरीके से परमेश्वर की परमाधिकार को, हिज सॉवरेनिटी को आपके जीवन में अंगीकार करते हैं। यू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड इन योर लाइफ कंप्लीटली। दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट सैक्रिफाइस। एक सैक्रिफाइस की समान, बिना कुछ कहते हुए संपूर्ण ओबीडियंस के साथ में परमेश्वर के सामने जब आते हैं, ये पहला कंडीशंस यहां पौलुस कहते हैं। दूसरा जब वहां देख रहे हैं, रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, आपकी मन की नवीकरण, आपकी मन की नई होने की आवश्यकता यहां जो कहते हैं। रिन्यूअल इज ए प्रोसेस as we, it will come immediately after your surrender. आप जो sacrifice जैसे समर्पित करेंगे, उसके पीछे आने वाली चीज़ है आपकी नवीकरण, आपकी सोच की परिवर्तन। द वर्ड रिन्यूअल ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में अनाखैनोसिस शब्द इस्तेमाल किया है, जिसका एक्चुअल लिटरल ट्रांसलेशन है रिनोवेशन, नवीकरण, नया बनाना, रिनोवेशन। रिनोवेशन शब्द हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। वी रिनोवेट आवर बिल्डिंग। पुराना बिल्डिंग जो काम का नहीं है, उसमें रहने लायक नहीं है, बहुत पुराना हो जाते हैं, तो हम उसको कई भाग तोड़-फोड़ करके नया बना लेते हैं, उसमें रिपेयर करते हैं, कई चीज़ें नया करते हैं, रिनोवेट करते हैं, उसमें कई चीज़ें निकाल देते हैं।
एक कमरे की जो है प्लेटफॉर्म निकाल देते हैं, टाइल्स निकाल आते थे, कभी कभी उसकी दरवाजे आप तोड़ देते हैं, और बहुत सारे करके रिनोवेट करके कंप्लीटली नया बना लेते हैं. एंड दैट इज द वर्ड पॉल यूज्ड हियर, अनाकाइनोसिस, मतलब कंप्लीट रिनोवेशन, कंप्लीट तरीके से नए बनाना. सो ये बिल्डिंग की बात नहीं कह रहा हूं, रिनोवेशन ऑफ योर माइंड कह रहे हैं, आपकी मन की नवीकरण की बात यहां कह रहे हैं. सो ये रिनोवेशन ऑफ आवर माइंड, दैट मीन्स आवर थॉट्स एंड थिंकिंग प्रोसेस, हमारी विचारधारा, हमारी इच्छाएं बिल्कुल नया होना जरूरी है. किस तरीके से नया होना चाहिए? कौन सी बात पुराना है, अब कौन सी बात नया है? पुराना जो है संसारिक दुनिया की सिद्धांतों के आधार पर, द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वर्ल्डली सिद्धांतों के, फिलॉसफीज, कई चीज़ें बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, हमारी समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी पारिवारिक परिस्थिति में से, हमारी समाज से, बहुत सारे चीज़ें मेरी माइंड में, मेरे विश्वास करके, मेरे कोर बिलीफ करके आ गया है. लेकिन वो बहुत सारे बातें गलत हैं, बहुत सारे बातें सुपरस्टिशंस हैं, बहुत सारे बातें आपकी जीवन के लिए बेनिफिट वाली बात नहीं है. लेकिन जीवन देने, परमेश्वर की इच्छा को समझकर चलने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों पर, द प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की फिलॉसफीज, द फिलॉसफीज ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की उस सिद्धांतों के ऊपर, उनकी जो नॉलेज के ऊपर, परमेश्वर ने दिए हुए इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारी मन को लगाना बहुत जरूरी है. तो उसकी ओर में रिनोवेट कर लेते हैं, उसकी ओर मेरे माइंड को रिन्यू कर लेते हैं. तो मेरे माइंड जो है आप थिंग्स ऑफ क्राइस्ट में चले जाते हैं. माई माइंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, एक्सेप्टिंग अबाउट, रिसीविंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइस्ट. मसीही की सिद्धांतों पर मेरे माइंड आ जाते हैं और उस पर मैं विश्वास कर लेते हैं, वो मेरे जीवन का आधार हो जाते हैं. तो वो पुरानी सिस्टम से, पुरानी विचारधारा से एक बदलाव आ गया, उसको तोड़ दिया. जैसे मैंने उस पुरानी घर को तोड़ दिया, उसके कई कमरे, बहुत सारे, सब चीज़ें मैंने तोड़ा जरूर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मेरी फाउंडेशनल है, मेरे जरूरी है, लेकिन कुछ है अब ठीक नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, इसलिए उन चीज़ों को मुझे निकालना है. सो रिनोवेशन इज रिक्वायर्ड. और इस रिनोवेशन प्रोसेस में आपको मर्सिलेसली किसी चीज़ों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है. यू नो, इट इज़ वेरी हार्ड समटाइम्स. कई बार हम बोलते थे कि ये देखो मैं कितने सालों से बना कर रखा हुआ चीज़ है, मैं, अरे भैया ये आपके लिए काम का नहीं है, ये आपके लिए गलत चीज़ है, तो भी आप पकड़ कर रखते हैं. जब आपके घर में रिनोवेशन करने में आपको मालूम है, आपके पापा, आप मम्मी एक दौड़ के आ जाता है, बेटा बेटा इसको मत भेज दीजिए, ये तो मेरे दादा के समय से हमारे पास में रखा है, लेकिन पिछले 25 साल से आपको ये बेकार है, काम का नहीं है. बेटा कहते हैं पापा इसको अपन नहीं रखेंगे, ये काम का नहीं है, आप इस तोड़ देंगे. लेकिन कहना है नहीं नहीं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की तरफ से, बड़ा दादा के समय से मैं इसको रखा है, लेकिन वो सही नहीं है. वैसे ही हमारे जीवन में, माइंड में कई ऐसी सिद्धांत, सोच बना कर रखा है और आप अपने जीवनों को उसी के आधार पर चलाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा आप नहीं समझ सकते हैं, आप उसी में चला रहे हैं. इसलिए पौलुस कह रहे हैं रिनोवेट योरसेल्फ, रिन्यू योर माइंड. एक बार आप वापस आ जाते हैं ईश्वरीय सिद्धांतों पर, परमेश्वर के विचारों में. हम देखिए फिलिपियों की किताब में पौलुस कह रहते हैं कौन सी बातों पर मेरे माइंड को ज़्यादा समय देना चाहिए. फिलिपियों की किताब 4 अध्याय की 8 पद देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे उसको. इसलिए हे भाइयों, हाँ, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी, यस, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो. Yes, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.
ऐसी बातों में जो परमेश्वर की ओर से हमें दिए हुए बातों पर मेरी माइंड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति में प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बड़ा कठिन परिस्थिति में है। माइंड कहाँ चले जा रहे हैं अपन को कैसे पता है? यहाँ जब बैठ के आप सुन रहे हैं मेरी वचन, तभी भी आपकी दिमाग कहीं और है। अब ऑनलाइन में है, कोई आपको देखते हुए नहीं है। कौन कौन मोबाइल चला रहे हैं हमको नहीं मालूम है, देखते नहीं हैं। चर्च में तो कम से कम हम बताते हैं, लेकिन अभी आप कौन कौन चला रहे हैं, आपकी दिमाग कहाँ चला रहे हैं, किसी को पता नहीं है। मित्रों, आप कौन सी बात के ऊपर, कौन सी विचार के ऊपर आपकी लाइफ को बनाना चाहते हैं? इस संसार की बेकार की बातों के ऊपर जो सालों से लोग कर रहे जरूर है लेकिन गलत है, वो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास की बातें हैं, मनुष्य की ओर से हैं, दुनिया की सिद्धांतों के ऊपर है, उसको छोड़ के जो परमेश्वर की ओर से सच है, सत्य है, जो परमेश्वर से जो परमेश्वर ने हमें मनुष्य को दिए हुए, उन्हीं बातों पर हम अपने मन को लगाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, ऊपर की चीजों पर हमारी दिमाग लगा जाए, मन को लगाइए। लेट अस थिंक अबाउट द हेवनली, इन अदर वर्ड्स थिंक अबाउट द वर्क ऑफ गॉड। ये जो रिन्यूअल, इस प्रकार से मेरी सोच में जब परिवर्तन आ गया, ईश्वरीय सिद्धांतों पर मेरा जीवन को बदल दिया, वहीं से मेरा जीवन का परिवर्तन शुरू होती है। वहीं से हमारी जीवन की नया बनना शुरू होती है। वहीं से मेरा जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। वहां से मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा आना शुरू करती है। वो जो रूपांतर की बात हम कह रहे हैं, रूपांतर जो है वहीं से शुरू होती है। एक परिस्थिति से दूसरे स्थिति की ओर आप परिवर्तित हो गया, रूपांतर हो गया। ये बहुत जरूरी है। आप पहले स्पीशीज का नहीं है, अभी पहले ग्रुप का नहीं है, वहीं से हट के एक नए में प्रवेश हो गया। अब जो है आप परमेश्वर का बन गया। यू बिकेम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, यू बिकेम ए फॉलोवर ऑफ गॉड, यू बिकेम ए डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये रूपांतर है, ये रूपांतर है। बल्कि उस ग्रीक भाषा में आपको मालूम है, उस शब्द को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति पर एक वस्तु, एक चीज, एक जीवी बदलते हैं, इसको रूपांतर कहते हैं। तो वही शब्द यहां इस्तेमाल किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, रिन्यूअल की द्वारा से, पहले आपने सबमिट किया परमेश्वर को एक सैक्रिफाइस की समान, फिर इसके बाद आपने परमेश्वर की और मसीही की सिद्धांतों पर अपने मन लगाया, उसको ग्रहण किया, तो अब जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर लेते हैं, ये रूपांतर शुरू कर लेते हैं। ये आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। यू विल बी कंप्लीटली चेंज। अब जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति पर जब हम आ गया, परमेश्वर के समान हम बनने लगा, परमेश्वर की बातों को समझने लगा, परमेश्वर की इच्छाओं को तब हम समझने लगा। अब जो है परमेश्वर के लिए जो अच्छा है आपके लिए भी अच्छा लगा, परमेश्वर के लिए जो बुरा है आपके लिए बुरा लगते हैं, परमेश्वर के लिए ईविल है, बेकार है, वो आपके लिए बेकार है। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। परमेश्वर की इच्छा से आपकी इच्छा बराबर पर आ जाती है। मित्रों, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम सब शॉर्टकट मांगते जरूर, हमें मालूम है, लेकिन इस प्रोसेस से हर विश्वासी को जाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस विषय पर आज सुबह बातचीत कर रहे हैं। तो हमारी विचारधाराएं, हमारी इच्छाएं, क्योंकि वो रूपांतर मेरे जीवन में हो गया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की द्वारा से मेरे जीवनों को परिवर्तित कर दिया है। अब परमेश्वर को जो अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा लगता है, परमेश्वर के लिए बुरा है मेरे लिए भी बुरा है। सो वॉट एवर इट इज गुड टू गॉड, इट इज गुड टू मी। वॉट एवर इज बैड टू गॉड, इट इज बैड टू मी, बिकॉज माई माइंड, माई नेचर अलाइन विद गॉड्स नेचर। ये अलाइनमेंट कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम लोग अपने गाड़ियों में अलाइनमेंट करते हैं, व्हील अलाइनमेंट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट करते हैं, क्यों? व्हील अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो गाड़ी एक तरफ चले जाते हैं, सीधे नहीं जाते हैं।
अलाइनमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ जाते हैं कि स्ट्रेट आगे जाने के लिए दोनों पहिया जो हैं बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए। ये बीच बीच में आप लोग करते हैं अपने गाड़ियों में, आपको मालूम है। अगर ऐसा नहीं किया तो नुकसान हो जाते हैं और सही से चल नहीं पाते हैं। जिस स्पीड में आपको जाना है वो नहीं जाना पाते हैं। आपको एक्स्ट्रा आपकी तरफ खींचने के लिए कई बार आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। Only when our life aligned with God, it becomes in the right channel and fulfill the purposes of God in our lives. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस अलाइनमेंट में आना, इस अलाइनिंग लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। इस बराबर की साथ चलने की उस लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ, ये बड़ा सुंदर लाइफ है। सो ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ वो लाइफ है जो आपकी सृष्टिकर्ता आपसे जो चाहते हैं उसी के अनुसार आप करना शुरू करते हैं। आनंद का जीवन बन जाते हैं, खुशी का जीवन बन, क्योंकि आप ईश्वर की इच्छा पर चले जा रहे हैं। ईश्वर की इच्छा आपकी इच्छा बन जाते हैं। आपके अंदर कुछ और बात नहीं है, तो परमेश्वर की इच्छा से आपका इच्छा बराबर में चलना शुरू करते हैं। याद रखिए, उसके पहले आपको संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता, आपकी रिन्यूअल ऑफ माइंड, नवीकरण मन की, ईश्वरीय सिद्धांतों पर आपको जाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करके आपका जीवन को जब रूपांतर की स्थिति पर जाते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा से अलाइन हो जाती हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए यहाँ जो 12 अध्याय में हम लोग वही पढ़ रहे थे रोमा, तब जो है आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Then you will understand the perfect will of God. परेशान नहीं होती है, परेशान नहीं होती। You walk in the will of God. You walk in the perfect will of God. You walk in the good will of God. यही आप चाहते हैं? Yes, वही हमारे जीवन में हमारी इच्छा है। दूसरी बात जो है, परमेश्वर की इच्छा की ओर चलने के लिए हम परमेश्वर के वचन एक भाग और जाएंगे। कुलुस्सियों की किताब में थोड़ी सी अब जाएंगे। कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय की 9 पद को देखिए। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और यह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। वेरी गुड। अब देखिए उसका 9 पद, इसलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओगे। परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा पर हो जाने के लिए यहां जो पौलुस कह रहे हैं, आपको परमेश्वर की ज्ञान की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। आत्मिक ज्ञान और समझ, यू नीड द विजडम एंड नॉलेज ऑफ गॉड। तभी जो है परमेश्वर की इच्छा पर हम चले जाते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की ज्ञान आपकी इच्छा बन जाते हैं। दैट इज पॉसिबल। तब आप परमेश्वर की इच्छा को समझें। टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड वी नीड टू हैव द विजडम ऑफ गॉड। ये विजडम हमको कैसे मिलते हैं? अगर हम नीचे पढ़ते हैं 10वें पद में लिखा है, सो दैट थ्रू ऑल द विजडम, उस 9 की सेकंड हाफ में हम देख रहे हैं, वी कंटिन्यूअली आस्क गॉड टू फिल यू विद द नॉलेज ऑफ हिज विल थ्रू ऑल द विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द स्पिरिट गिव्स। ये जो ज्ञान और समझ परमेश्वर की आत्मा हमें देते हैं। सो दिस कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टू अंडरस्टैंड द परफेक्ट विल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। सम ऑफ अस आर प्रेइंग, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा काम करूं, किससे शादी करूं, कौन सी कॉलेज में चले जाऊं, कौन सी एम्प्लॉयमेंट करूं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदूं। ये सारे चीज़ों में मैं परेशान है। मैं वहीं से आपको थोड़ी सी और गहरे पर आज ले जा रहे हैं। ये सब कुछ आपको पता हो जाएगा, ये सब कुछ आपको पता हो जाएगा, लेकिन उससे भी बढ़ के
आप परमेश्वर की उस परिपूर्ण इच्छा के अंदर आने की विषय पर आज सुबह हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, हमारी परिस्थिति में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। इसके बावजूद भी जब हम इस प्रकार की एक लाइफस्टाइल पर आ जाते हैं जहां पवित्र आत्मा परमेश्वर की ज्ञान आपके जीवन में दे देते हैं, टू ब्रिंग द विजडम ऑफ गॉड दैट स्पिरिट गिव्स। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजडम ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की ज्ञान और परमेश्वर की ज्ञान में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट रहती है, आपस में वो साथ नहीं चलते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फाइट इन बिटवीन। संसार की ज्ञान जो कहते हैं उनके पास सब कुछ है, उनको सब मालूम है, कभी कभी हमारे दिमाग में वो ही भरा हुआ है, इसलिए हम उसी के अनुसार सब करना चाहते हैं। लेकिन हमें मालूम है परमेश्वर की ज्ञान कई बार आपकी ज्ञान से डिफरेंट है, आपकी ज्ञान से थोड़ा सा फर्क है, उससे डिफरेंट हम लोग उस पर देखते हैं। हम आइए पहला कुरिन्थियों की किताब में पौलुस इस विषय पर, इस दोनों ज्ञान के विषय पर वहां थोड़ा बहुत प्रकाशन हमको देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय की 7 पद पढ़िए। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर की वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, हम भेद की देरी में आपको बताते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं वी हैव दैट विजडम, दैट मिस्ट्री ऑफ दैट विजडम। परमेश्वर की उस ज्ञान हम गुप्त तरीके से समझ के आपको बताते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट। उसका 10 पद देखिए आगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यह जो ज्ञान जो है, जैसे हमने कोलोसियों की किताब में पढ़ा, यह जो ज्ञान जो है परमेश्वर की आत्मा की द्वारा से परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया। सो टू अंडरस्टैंड दिस विजडम, to get into that level of God's wisdom, we need the power of the Holy Spirit. उसके बिना हमें यह संभव नहीं है। जबकि इस विजडम हमारे पास में है, तब हम परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करते हैं। देखिए उसमें 10वीं आयत से नीचे हैं और उसके सेकंड हाफ, द स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स इवन द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के ज्ञान आत्मा से आपके पास में आते हैं। यू विल अंडरस्टैंड द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। 10 आयत की आगे पढ़िए, 10 आयत की। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातों को भी, बहुत गहरे बातों को भी वो समझते हैं। दैट इज व्हाट यू वांट टू नो, इजंट इट? सी रिमेंबर व्हाट वी आर टॉकिंग। परमेश्वर की परफेक्ट विल, ये आप चाहते हैं। What is the deep things of God for my life? What do I have to do? यहां जो कह रहे हैं, इस आत्मा परमेश्वर की डीप थिंग्स को जानते हैं, जिसकी द्वारा से परमेश्वर के ज्ञान आपको वो प्रदान कर लेते हैं। नीचे उस विषय पर काफी कुछ कह रहे हैं। उसका 13 पद देखिएगा। 13 पद, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। हाँ, जो देखिए यहां कंपैरिजन चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जिनको हम मनुष्य की ज्ञान से बताया हुए बातों से अनुसार नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातों को मिला मिला के सुना लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। हम जो है संसारिक ज्ञान से नहीं है। See, that is what our problem. We are shaped by the wisdom of this world. We are shaped by the philosophies of this world. दुनिया की सिद्धांतों के आधार पर हम बन कर रहा है। हम उसके अलावा उसके बाहर सोच नहीं सकते। We are in that box. उस बॉक्स के अंदर हम बैठा हुआ है, उसके बाहर हम निकल नहीं सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी मेरे लिए इस बॉक्स के अंदर आके, मेरी ज्ञान के अंदर आके, मेरी सोच के अनुसार, मेरी विचार के अनुसार परमेश्वर मेरे लिए कार्य करें। दिस इज व्हाट वी आर प्रेयर। हम प्रार्थना करने के पहले ही हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करना है, कैसे करना, सब चीजें हम परमेश्वर से कह रहे हैं। ही इज द सॉवरेन गॉड। सब चीजें वो जानते हैं। आपकी ज्ञान जो आपने इस संसार से पाया, परमेश्वर की ज्ञान से काफी फर्क है। वो उस विषय पर और वो कह रहे हैं। अब देखिएगा उसका
18 और 19 पद, वो पहला कुरिन्थियों की किताब 18-19 पद में, कोई अपने आप को धोखा न दे, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, हाँ, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी वो हो मूर्ख जाए। बने जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप संसार के हिसाब से बड़ी ज्ञानी हैं, हर चीज मेरी ज्ञान के अनुसार हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी डू। लेकिन परमेश्वर के वचन कह रहे हैं तुम मूर्ख भी हो सकते हैं। परमेश्वर की ज्ञान के सामने तुम मूर्ख हो जाते हैं। आगे, क्योंकि इस संसार का ज्ञान इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर के निकट मूर्खता है। अगर परमेश्वर की परफेक्ट विल पर जाने वाले मित्रों, माय फ्रेंड्स हु आर डिजायरिंग एंड प्रेइंग टू अंडरस्टैंड द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपको आज अच्छी से समझना है। मुझे ही इस बॉक्स से बाहर आना है। आई एम शेप्ड, आई एम जस्ट conditioned by the wisdom of this world. Then I am thinking everything has to happen like this. कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर से हम जो मांग रहे हैं सब चीजें उस ज्ञान के आधार पर हम कर रहे हैं। गॉड यू मस्ट डू लाइक दिस, गॉड मस्ट डू लाइक दिस। हर चीज हम उसको डिक्टेट करके देख के हम चाहते हैं कि परमेश्वर वो सभी चीजें करे, सभी चीजें करे जो आप कर रहे हैं। लेकिन लिखा है तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है, मूर्खता है। कितनी बड़ी बात पौलुस से हाँ कह रहे हैं। तो हमारी जो ज्ञान हम सोचते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बात है, मूर्खता है। जब हम कुछ कहते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं ये सब चीजें बेकार है, इसमें कोई मतलब नहीं है। हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट? हाउ डू यू डिटरमाइन दैट? यू डिटरमाइन दैट विद योर विजडम। आपकी ज्ञान के आधार पर, आपकी फिलॉसफी के आधार पर आप उसको डिटरमाइन करते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहे हैं गॉड्स विजडम सेज दैट यू आर फूल एंड योर विजडम इज फूलिश, योर थॉट्स आर फूलिश। गॉड डज थिंग्स मच बिगर देन मेनी ऑफ आवर थिंग्स। ही हैज डीपर थिंग्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग। एक उदाहरण मेरे मन में एकदम आ जा रहे हैं। कई बार जो है हम दुनिया की बातें असंभव करके हम लोग सोचते हैं ये कार्य नहीं होगा। हम दूसरे राजा की किताब 7 अध्याय में उसकी पहला आयतों में हम देख रहे हैं, जब एलिशा के टाइम में, जब असीरिया के सामने, जब इजराइल शमरिया के साथ में जब युद्ध हो रहे थे, एलिशा का कहा कि कल जो है शहर के किनारे पर, और ये लिखा कि वहाँ जो गेहूं और आटा जो है बड़ी सस्ती में बेचेंगे। पिछले कुछ सालों से जो है बहुत बड़ा अकाल जब चल रहे थे, अचानक एलिशा कह रहे हैं कल इस समय पर 24 आवर्स के अंदर पर यहाँ जो है इतनी सस्ते में वहाँ आटा और चावल बेचेंगे। तो वहाँ जो सुनने वाला एक ऑफिसर था, अपने ज्ञान से उसने तो सही बताया। उसने बोला क्या मालूम है, अंग्रेजी में द ऑफिसर, लुक इवन इफ द लॉर्ड शुड ओपन द फ्लड गेट ऑफ हेवेंस कुड दिस हैपन। अगर परमेश्वर स्वर्ग की किवाड़ें खोल दिया तो भी ये काम नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकते। अदरवाइज जैसे हम बोलते हैं ना, अगर परमेश्वर चाहे तो भी ये कार्य नहीं होगा। कई बार बोलते हैं ना परमेश्वर चाहे तो भी नहीं होगा। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, पढ़ाई में बहुत पीछे हो जाते हैं, कई बार मम्मी लोग बोलते हैं, पापा लोग भी बोलते हैं बेटा तुम अगले साल, बेटा बोलते हैं अगले बार में बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेके आ जाएंगे, मैं क्लास में फर्स्ट बन जाएंगे मम्मी। अरे परमेश्वर चाहे तो भी तुमसे नहीं हो पाएगा। मित्रों यही चीज़ आज मैं बता रहा हूँ। मेरी और आपके सामने कई चीज़ें इम्पॉसिबल है। एलिशा देख के कह रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर, कैन यू बिलीव दैट, 24 आवर्स में 24 घंटे के अंदर एक अचानक अद्भुत कार्य, चमत्कार जो है यही समरिया की किवाड़ में, इस दरवाजे पर, इस शहर के किनारे इतनी बड़ी कार्य होगा। तो ऑफिसर कह रहे हैं कि अगर ईश्वर चाहे तो भी यह कार्य नहीं होगा। परमेश्वर की सोच और विचार, उनकी ज्ञान, उनकी प्लान्स मेरे और की सोच से कई गुना बढ़ गए। हाउ ही प्लान्स फॉर अस, सो द विजडम ऑफ गॉड। तो आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा को समझने की बात कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय नॉलेज, दैट नॉलेज एंड विजडम वी नीड टू गेट इट। हाउ गॉड थिंक्स अबाउट इट, हाउ गॉड प्लान्स अबाउट इट, इट्स डिफरेंट दैन द वर्ल्डली थिंग। ये केवल पवित्र आत्मा की द्वारा से ही हमें मिल जाते हैं।
पवित्र आत्मा के द्वारा से ही मिल जाते हैं। एक और उदाहरण मैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय से बताऊंगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में आपको मालूम है, जब हम अंताकिया की कलीसिया में एक बड़ी अच्छी कलीसिया बन गए थे, पासवान पौलुस और बरनबास वहाँ के पास्टर बनकर बैठे थे, और ये सब चीज़ें जब सही ढंग से जब चल रहे थे, जब एक प्रार्थना सभा में बैठा, पवित्र आत्मा ने कहा कि पौलुस और बरनबास को यहीं से भेज दो दूसरे काम के लिए, और लिखा है पवित्र आत्मा उनसे कहा है, पवित्र आत्मा उनसे कहा है। ये मानसिक सोच से, ह्यूमन विजडम, दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। ये बात जो है संसारिक सोच में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जब मैं चर्च इज रनिंग वेरी ओके, मेरी सिस्टम सब चीज़ें चल रहे हैं, मेरे फैमिली सब अच्छा चल रहे हैं, हर चीज़ें इस जगह पर मेरी रहना, सब बातें सब अच्छे हैं, नॉर्मल सॉफ्ट, इट्स मूविंग वेरी सॉफ्ट, नाइसली चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कुछ और सोच के कह रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम कॉल्ड द विजडम ऑफ गॉड। अब हमें कैसे मालूम है? जब आप प्रेरितों के काम के आगे जब पूरा पढ़ेंगे, 13 अध्याय से लेके 28 अध्याय देके, क्यों पवित्र आत्मा ऐसा बड़ा निर्णय लिया, क्यों ऐसा बड़ा निर्णय लिया। परमेश्वर की आत्मा ने एक बहुत बड़ा योजना जो है पौलुस और बरनबास की द्वारा से प्लान किए थे, सोचे थे, वो उनके सामने उनको समझ में नहीं आते, वहाँ जो बैठने वालों को समझ में नहीं आते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को ये बात समझ में आ गया। परमेश्वर की आत्मा वो क्लियर तरीके से इस बात को बता दिया है। तो when things happen unusual, don't worry about it, don't worry about it। परमेश्वर जानते हैं, हालेलुया। आप अपने सामने की बातों पर, लेकिन परमेश्वर उससे कई गुना वाके बहुत बड़ी बातें आपके लिए सोच के रखा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें जब हो रहे हैं, क्वेश्चन मेरे और आपके माइंड में आ जाते हैं, इज गॉड्स विल, एक काफ़ी केओस है, कन्फ्यूशन है, ये कोई गड़बड़ी वाली बातें हैं। जैसे वही प्रेरितों के काम की बात में कर रहे थे, अचानक पौलुस और बरनबास को वहाँ से छोड़ दिया, यहाँ चलाने वाला कोई है नहीं है, चर्च में बड़ा गया, कोई अराजकता आ गया, केओस एंड कन्फ्यूशन आ रहे हैं, क्या अव्यवस्था आने लगा, क्या चीज़ें? नो, गॉड्स विल इज ऑलवेज ऑर्डर, गॉड्स विल इज ऑलवेज जॉय। हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब में, आइएगा इफिसियों की किताब 5 अध्याय 17 से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 5 अध्याय में परमेश्वर की इच्छा और वो कितनी अनुग्रहकारी है, कितनी अच्छे हैं, हम उसको देखेंगे। यस, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि हाँ प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, सुनिए इसको, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। आप निर्बुद्धि ना हो, फिर क्या बोल रहे हैं? दाखरस से मतवाले न बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आप से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। लुक एट these statements there, यहाँ जो लिखा हुआ देखिए, पहले वो कह रहे हैं कि निर्बुद्धि ना हो, परमेश्वर की इच्छा को समझ लो, the will of God। and what is the will of God? क्या चीजें हैं वहाँ लिखा है? आपका जीवन जो है एक परफेक्ट सिचुएशन में, जॉयफुल लाइफ लिखा है ना, फेलोशिप वहीं हो रहे हैं, थैंकिंग द लॉर्ड वहीं हो रहे हैं, धन्यवाद देने के समय हो रहे हैं, और आपस में एक दूसरे के अधीन में रहने वाली बातें, एक दूसरों को मानने वाली बातें, आनंद और खुशी की बातें वहां बता रहे हैं। सी दैट इज द आउटकम ऑफ द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की विल जो है, परमेश्वर की इच्छा की जो आउटकम जो है, कंफ्यूजन नहीं है, वो केओस नहीं है, वो गड़बड़ी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा जब आ जाते हैं, वहां हमेशा आनंद और खुशी और संपूर्णता आती है। परमेश्वर की सृष्टि पर आप देखिए, दिस इज द विल ऑफ गॉड ऑफ दिस ग्रेट क्रिएशन। इस क्रिएशन परफेक्ट है। अभी भी आप सुबह के समय अपने कमरे से बाहर निकल के बैठ के देख लेना, कितना ब्यूटीफुल है ये जो ग्रीनरी अराउंड, बर्ड्स मूविंग अराउंड,
एक जगह से वो दूसरे जा रहे हैं, अच्छी से गा रहे हैं, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ बर्ड्स चले जा रहे हैं, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। एक ही पेड़ में अलग अलग चीज़ आके, एक ढाली में 2 अलग अलग पेड़ पक्षी आके बैठते हैं। मैंने कई बार बोला, हमारे घर के सामने एक छोटा सा एक वृक्ष है, उसमें फ्रूट जब आ जाते हैं, एक ही फ्रूट में एक पक्षी आके थोड़ा बहुत खा के मैंने देखा, वो चले जाते हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी, ही डजंट फिनिश द होल थिंग, थोड़ा सा खा के चले जाते हैं। थोड़ी देर में दूसरा आ जाता है, एक दूसरा जात का है, वो दूसरा जात का ही है, कंप्लीटली डिफरेंट है, वो भी आके थोड़ा सा खा लेते हैं। इसके बाद वो भी चले जाते हैं, तीसरा आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, परफेक्ट क्रिएशन। लुक एट द लीव्स एंड द फ्लावर्स। उसका हर एडजस्ट मैंने कहीं देख रहे थे, एक एक लीव्स का एडजस्ट आप देखिए कितनी शार्प और ब्यूटीफुल है। ये परमेश्वर की क्रिएशन है, एंड दैट इज द विल ऑफ गॉड। अब मनुष्य की क्रिएशन देखिए, लुक एट द क्रिएशन ऑफ मैन, उससे कई गुना बेकार है। इट इज मेनी टाइम्स यू कुड सी इट इज नॉट दैट गुड। संसार की जितने भी लोग पोएम बना रहे हैं, कविताएं बना रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, मनुष्य की कोई सृष्टि के ऊपर नहीं करते। दे ऑल लुक एट ऑल द क्रिएशन ऑफ गॉड, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटी इज देयर। सी दैट शोज द विल ऑफ गॉड। ये मनुष्य केवल एक ही सृष्टि है, बिगड़ गया वाला सृष्टि परमेश्वर का। हम लोग आपस में लड़ते हैं, हमारे बीच में 100 प्रकार की जाति हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हमारी लड़ाइयाँ क्या नहीं होती हैं। There's only one creature and that is human being, बाकी सब ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर की उस ब्यूटी, परमेश्वर की उस क्रिएशन, ये आयुब से परमेश्वर जब बातचीत कर रहे थे, थिंकिंग अबाउट द वर्क ऑफ गॉड। हम एक पदों को पढ़ेंगे 12 अध्याय में, आयुब की किताब 12 अध्याय की 7 से 10 तक, थोड़ा सा जल्दी पढ़िएगा। 12 7 से 10। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। परमेश्वर की सृष्टि की बातें मनुष्य से परमेश्वर कह रहे हैं आयुब से, तुम इनसे सब पूछो। आस्क ऑल दीज थिंग्स, बीस्ट, बर्ड्स, the bushes and the fish. In other words, all these are greater than wonderful. It's beautiful. That is what it says. भजन सिंह 104 का 24 और 25 पढ़िए। Psalms 104 24 and 25। हे यहोवा, हाँ। तेरे काम अनगिनत है। तेरे काम अनगिनत है। मैं यहाँ परमेश्वर की काम की वर्णन आज सुबह कर रहा हूँ। these are all great। इसलिए मैं ये चीजों को आपके सामने रख रहे हैं। God's work, God's will, God's plans are perfect। अगर आपके जीवन में आएगा तो इसी प्रकार से होगा। आप पढ़िए। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। Look at the sea, innumerable living things, both small and great, in the sea and in the earth and the creatures around, only human beings, full of confusion and chaos। आज कोई एक देश नहीं है, not even one country in the world, जहां गड़बड़ी नहीं चल रही, जहां chaos नहीं चल रहे, confusions, corruptions, fighting back, सरकार ज्यादा समय नहीं रोक सकते हैं, क्या नहीं होती है वहां। एवरीथिंग मूविंग टू ए कैटास्ट्रॉफी, एक बहुत बड़ी विनाश की ओर दुनिया चले जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया परमेश्वर की इच्छा से चले गया। मित्रों, आपका जीवन ऐसा नहीं होना है। यू हैव टू कम द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के सही इच्छा पर, परमेश्वर की अच्छी इच्छा पर हमें आना बहुत जरूरी है। गॉड्स परफेक्ट विल इज रिवील्ड टू अस थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर की वचन की द्वारा से परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा प्रकट करते हैं। यू हैव दैट क्वेश्चन, आई स्टार्टेड विद दैट क्वेश्चन, हाउ डू आई नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा मुझे कैसे समझेंगे? मैं आज कंफ्यूजन में, हमारे परिवार कंफ्यूजन में, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यहां है आपके लिए उत्तर। परमेश्वर की वचन जो मेरे लिए दिया गया है वो संपूर्ण है।
119 भजन की 105 में हमने पढ़ते हैं, योर वर्ड इज ए लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट अनटू माई पैथ। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। योर वर्ड वो आपके लिए गाइडेंस है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, इट इज अ लैम्प एंड ए लाइट फॉर मी। गॉड डज नॉट चेंज। परमेश्वर का वचन जो है रेवलेशन से गॉड इच्छा को प्रकट कर रखा है। मित्रों, आपके पास लिखित रूप से मिल गया है। वी क्लोज दिस एंड वी गेट कंफ्यूज्ड एंड लुक हियर एंड देयर। एवरीथिंग इज रिवील्ड टू अस। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो कल और आज हमेशा वो एक है, उनकी बातें बदलते नहीं। He has revealed to us His will and we do not have to wait to hear it again from another source. परमेश्वर की इच्छाएं आपकी जीवन के हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में दिया गया है। All what we have to do is to apply that into our present situation. जिस विश्व में आप कंफ्यूज है उसमें आप उनको अप्लाई करना, उसको लागू करना ही आवश्यकता है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अब देखिए, पहला थिस्सलुनी 4:3 में लिखा है, लिविंग ए लाइफ ऑफ सैंक्टिफिकेशन इज द विल ऑफ गॉड। 4:3, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। ये देखो, परमेश्वर की वचन में ऑलरेडी दिया गया चीजें हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। मैं बैठ के दुआ करके परमेश्वर से पूछना नहीं चाहिए कि प्रभु मैं ये करूं वो नहीं करूं जो अपवित्र है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बने। उसमें दोबारा पूछने से परमेश्वर बदल के आपको नहीं देगा। ही कैन नॉट चेंज, इट इज ऑलरेडी गिवन देयर। और 5:18 देखिए, पहला थिस्सलुनी। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। अब परमेश्वर बदलेगा नहीं। यू थैंक द लॉर्ड फॉर एवरी सिचुएशन एंड दैट इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर जो करते हैं आप उसको ग्रहण करते हैं। थैंक यू तभी होती है जब आप एक्सेप्ट करते हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहे हैं, आप मुंह फेर के चले जाते हैं। यू डोंट लाइक इट। इफ यू लाइक इट यू विल से वाह वंडरफुल, थैंक यू। 10 बार थैंक यू बोलेंगे। परमेश्वर से आप जो प्राप्त करते हैं उसके लिए थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं वर्शिप द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन इज परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की आराधना करना। शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी हमें मालूम है दानियल की किताब में। जब वह नबूकदनेस्सर के सामने खड़ा है आराधना के विषय पर उसने केवल एक चीज बताया, राजा इस विषय पर हमें आपसे कुछ कहने का नहीं है। वी नो द विल ऑफ गॉड, वी नो द विल ऑफ गॉड दैट वी कैनॉट वर्शिप यू। आपने रखा हुआ इस मूर्ति के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे। इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड, आई नो इट। इस विषय पर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर की वचन जो है उनकी सारी बातों पर हमें बताया है। गॉड कमांड्स थिंग्स इन द बाइबल which is his will. Don't get angry, that is the will of God. Don't be prideful, क्रोध नहीं होना है, घमंड नहीं होना है, लालच नहीं होना है। Don't covet, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप उसके लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? ये इच्छा है कि नहीं इच्छा है? अरे जो चीज़ कवेट कर रहे हैं वो लालच है तो परमेश्वर चाहते ही नहीं है, उसमें कोई प्रार्थना की बात ही नहीं आती। Don't be anxious, चिंता नहीं करना है। आपको ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। Don't be jealous, ये परमेश्वर के वचन में है। डोंट बी एनिवी, आपको वो ढाग नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ, शुरू से हमने शुरुआत किए थे, केपेबल ऑफ लिविंग ए लाइफ इन दिस काइंड ऑफ ए स्टैंडर्ड। जब हमारा जीवन उस परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रकार का जीवन में हम आ जाते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा हमें समझ में आना शुरू करते हैं। परमेश्वर की वो सॉवरेन इच्छा हमेशा हर बात में पूरी होती है, हर बात में पूरी होती है। कई बार मुझे मालूम है जब उस इच्छा पूरी होने में थोड़ा बहुत पेन और दुख भी मनुष्य की जब आ जाते हैं, देयर इज पॉसिबल समटाइम्स पेन। सबसे बड़ी उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का ही जीवन। इट वाज गॉड्स प्लान दैट जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया, उस मृत्यु को सहना, क्रूस पर जाना, यह परमेश्वर की इच्छा था। लेकिन आप देखिए
उसके पीछे काफ़ी पेन था। देयर वॉज सिन इन्वॉल्व्ड इन इट। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह के विरोध किया, वो पाप था। पिलातुस ने जो काम उनके विरुद्ध किया वो पाप था। ये सारे चीज़ें उसी से कनेक्टेड है। उस पेन, उस मुश्किलें, ये सब चीज़ें उस इच्छा को पूरी करने की चारों ओर हम देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि संसार की मनुष्य बच जाए। सो व्हेन यू कंपेयर विद द टोटल प्लान एंड पर्पसेस ऑफ गॉड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व समटाइम्स पेन एंड समटाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। इसलिए यीशु मसीह ने उस प्रार्थना किया गेत्सेमनी में। वो प्रार्थना उनको मालूम था, लेकिन वो प्रार्थना मेरे और आपके लिए एक नमूने की तौर से, एग्जाम्पल के तौर से उसने दिया। अगर परमेश्वर तेरी इच्छा हो तो ये बदल जाए, ये कटोरा मेरे से चले जाए। इफ इट इज नॉट योर विल, इट्स फाइन। ये जाना मैं चाहता हूं। वो उस पेन के आधार पर वो कह रहे हैं, लुकिंग एट द पेन, इफ इट इज योर विल। उनको मालूम था वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, उनके मालूम जरूर था। तो मेरे कहने के अर्थ है कि उस सॉवरेन प्लान आपके जीवन में जब पूरा होने के समय पर, शायद दैट प्लान कंप्लीट्स थ्रू ए पेनफुल प्रोसेस ऑल्सो, पेनफुल, बट दैट इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। वो ऑर्डर के बाहर नहीं है। इन लार्जर वेज परमेश्वर अपनी इच्छा उसी समय पर पूरा होती है। हम लोग इस प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है। ए सैक्रिफिशियल कमिटमेंट, renewal of our mind, transformation of our lives, understanding the word of God, led by the Holy Spirit, ये जीवन परमेश्वर के सामने संपूर्ण समर्पण, मन की नए होना, हम परिवर्तित होना, पवित्र आत्मा के अधीन में परमेश्वर की ज्ञान को समझना, परमेश्वर के वचन की ज्ञान के आधार पर हमारी बातों को देखना, ये सारी बातें परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वी वांट शॉर्टकट्स, हमें शॉर्टकट चाहिए। इस चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे सामने एक बात है, तुरंत मैं उसको उत्तर दे लिखना चाहते। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर नोइंग गॉड्स विल। सुनिए, वी वांट शॉर्टकट, पर देयर इज नॉट शॉर्टकट। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग गॉड्स विल इज ए प्रोसेस, वी वॉक थ्रू दैट। जो शॉर्टकट जाने वाले लोग जो हैं, ऐसी लोगों के सामने जाके बैठे रहते हैं रास्ते में, जो हाथ देखे बताने वाले, कल मेरे लिए क्या होगा। कोई पैरट के सामने बोलते हैं, पैरट आपकी भविष्य बता देंगे। कोई रास्ते में चलने वाले जो लोग आपकी भविष्य बोलेंगे। कागज में कुछ प्रिंट करके रखा है, वो पढ़ के आप बड़ा खुश है, ये मेरे लिए होने वाला है। मित्रों, ये सब बेवकूफ़ी है। यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। यू वांट शॉर्टकट्स, कल क्या होगा मेरे को, कल मेरे लिए जॉब मिलेगा, कल मैं फर्स्ट क्लास आ जाएगा। दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा समझ के मन की नवीनता में आप जब चलते हैं, आपके जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप पवित्र आत्मा के अधीन में चलना शुरू करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन में अप्लाई होना चालू करते हैं। यू विल नो योर फ्यूचर, यू विल नो योर फ्यूचर, यू विल हियर, यू विल नो एवरी सिचुएशन। डू यू वांट टू नो योर फ्यूचर? मैं आपको बता दूंगा आज बोल के मैं समाप्त। आपको क्या होने वाला है, जल्दी से मैं बोलूंगा आपको क्या होने वाला है। डू यू वांट टू हियर? कितने लोग सुनना चाहते हैं? व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू टुमारो? इट इज द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर फ्यूचर। परमेश्वर ने आपके लिए दिए हुए वायदाएं, वही होगा आपकी फ्यूचर। फिलिपियों की किताब पहला अध्याय की 6 पद में हम लोग देखें, ही हु बिगैन ए गुड वर्क इन यू विल बी फेथफुल टू कंप्लीट। मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उससे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने जो अच्छा काम, ये आपके फ्यूचर है, जो अच्छा काम शुरुआत किया, योर सैल्वेशन हैज डन, गॉड हैज कॉल्ड यू, गॉड हैज फिल्ड यू विद द होली स्पिरिट। आपकी फ्यूचर यही है कि परमेश्वर वो फुल काम, ही हु हैज स्टार्टेड द गुड वर्क, ही विल कंप्लीट इन योर लाइफ। अधूरा नहीं आप कर देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? योर लाइफ नेवर इज गोइंग टू बी हाफ डन। God has a purpose for you. Your life has a purpose. It will be completed. आपकी फ्यूचर पर आप सोच रहे हैं ना, इट विल बी कंप्लीटेड। मत्ती 7:11 में लिखा है, यीशु मसीह ने बड़ी उदाहरण बताया। और संसार की पेरेंट्स या फादर, बच्चे अगर जाके कुछ पूछे तो अच्छी चीज़ देंगे,
तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छे वस्तुओं को क्यों न देगा? योर हेवनली फादर विल गिव यू गुड गिफ्ट्स, दैट इज योर फ्यूचर। आप पूछो, आप बताइए, व्हाट डू यू वांट? You will have good gifts. This is what God's promises. My Father in heaven. If the worldly father will give me good things, much more will be my heavenly Father. स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छे वस्तुओं क्यों ना देगा? रोमी की किताब 8:28 में लिखा है, We know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. क्या विश्वास करेंगे आप? This is your future. Everything in my life, all things, God will works for good because I love Him. हम में से कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें, everything. Why do you worry about the little confusion that is coming to you today? Bible says you are a called out one. बुलाया हुए व्यक्ति हैं, आपके लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करें। You want to know it, isn't it? क्या होगा हमारे लिए एक हफ्ते के बाद? भलाई होगा। मेरे बेटे के लिए क्या होगा? भलाई होगा। मेरी बेटी के लिए क्या होगा? भलाई होगा, क्योंकि you are called by the purpose of God. यिर्मयाह की किताब 19 का 11 पद जो हमें सब मालूम है, For I know the plans I have for you. This is personally speaking to you this morning. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो कल्पनाएं तुम्हारे विशेष करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारे आशा पूरी करूंगा। जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए रखा है, यू वांट टू नो योर फ्यूचर? यस, माई लॉर्ड हैज गुड प्लान्स फॉर यू। गॉड हैज गुड प्लान्स फॉर यू। इसके लिए मुझे रास्ते पर जाके किसी के सामने मेरे हाथ दिखाने की क्या आवश्यकता है? मेरे चेहरे देके बोलने की क्या आवश्यकता है? लुक एट द मिरर, द वर्ड ऑफ गॉड, द promises of God is given. Every plan, God has greater plans for you. If you can believe this, your future, how God is going to lead you in every areas of our life. भजन संगीत 46 का 1 और 2 में लिखा है कि when we look at the future, you know, all these kind of hardship, लिखा है 46 का पहला 2 पद हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं। हमको कोई भय नहीं है। आपको फ्यूचर देगा भय है मेरे सुनने वाले। सम ऑफ यू आर, आई नो सम ऑफ यू आर, कल को देके बड़ी भय के साथ बैठे हैं, लेकिन लिखा है हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, एनी सिचुएशन दैट कम्स अराउंड, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल। God is my refuge and my strength. That is my future. These days everybody is concerned, I know. Everybody is concerned. Believers, Christians, every time ask, when are we going to do that? See, we are very concerned, afraid. क्या पहले जैसे एक दिन आ जाएगा? God is in control of this nature. God is in control of in everything. He is the sovereign God. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, God is my refuge and strength. This is the promise. That is what I said, your future is the promise of God. Your future
is the promise of God. And finally, one more word I will say it and then I will conclude. When you go through deep waters, Isaiah chapter 43 verse 2 and 3, यशायाह नबी की किताब 43 का 2 और 3, when you go through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not burn up. For I am the Lord your God. जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले जाए, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। तब वो तुम्हें डुबा ना जाएंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। तब तुम्हें आँच न लगे। और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। और उसके लो तुझे न जला सके। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। This is the promise of God. क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर है. Let us believe these promises as my future. Believe in the promises of God, and that is your future. That is your future. कल मेरे लिए क्या हुआ? What will happen? To know the perfect will of God. The perfect will of God. परमेश्वर ने बड़ी प्रॉमिस करके रखा. परमेश्वर ने इतनी बड़ी वायदाएं देके बता के गया है. द लॉर्ड ऑफ इन व्यवस्था विवरण की 30 अध्याय की 29 पद में लिखा है, द लॉर्ड ऑफ होस्ट हैज सोन, एज आई हैव प्लान सो विल बी, एज आई हैव पर्पस सो विल स्टैंड. व्यवस्था विवरण 30 का 29. जैसे मैंने ढाल दिया है वैसे ही होगा, जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगा, जैसे मैंने निर्णय किया वैसे ही पूरा होगा, जैसा मैंने सोचा है. We need to choose what God has planned for us. It is the life that is what He has planned. उस पद में लिखा है, it is the life that God has planned for us. Lord is our life and He will give it us. And it says, many more years He will give you as God has promised your fathers. आपकी संपूर्ण भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए दिया गया है. As you walk along with Him, as transformed life, परिवर्तित जीवन, नवीकरण सोच से, नएपन होके आपकी दिमाग सोचने से, एक सैक्रिफाइस जैसे परमेश्वर के सामने आप समर्पित करते, पवित्र आत्मा के अधीन में उस ज्ञान को जब प्राप्त करके चलेंगे, you will know the perfect will. You don't need any other advisor. कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं. I know many of you have to listen to God these days. उस आवाज को सुनने के लिए हम उनके साथ चले. अब चारों ओर कई प्रकार की इस बड़ी परेशानी आप देख रहे होगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. The Lord God is our refuge and strength. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. हम अपने जीवनों को संपूर्ण तरीके से उस प्रोमिसेस पर विश्वास करके आगे देखें. Let's look to those promises, and that is the future of our life. The promises of God are our future. Thank you. जब हम इस प्रार्थना में जब जाते हैं, हम अपने आप को जरूर परमेश्वर के सामने समर्पित करें. और मैंने सुनने वालों में से अगर कोई भी एक जन किसी भी बात से बड़ी कंफ्यूजन की सिचुएशन में है, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से कहना चाहूँगा, द लॉर्ड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर यू. इट इज़ ऑल डिटरमिन्ड. प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोमिसेस ऑफ गॉड. एवरीथिंग दैट इज हैपेंड इन योर लाइफ विल ऑल वर्क फॉर योर गुड एंड योर बेनिफिट. ही इज़ विथ यू. ही विल गाइड यू. ही विल लीड यू. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए. प्रभु जी, आपकी बड़ी प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं. पूरे संसार जब परेशान होके जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल परिस्थिति से जब चले जा रहे हैं, खुदा बाप, हम आपकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हैं. प्रभु, आपकी बड़ी योजना को हम देख रहे हैं. आपकी ज्ञान के बिना कुछ नहीं होती है. दिस वर्ल्ड इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल. दिस वर्ल्ड इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल. परमेश्वर आपके हाथ से बाहर नहीं गया. परमेश्वर की उद्देश्य इस संसार में है. परमेश्वर उसको पूरा करेंगे. हमें मालूम है, क्योंकि आपकी सृष्टि आपने बनाया. परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह रहे, आप दया करें, आप करुणा करें. परमेश्वर पिता, इस संसार के लोग, हम सभी लोग परमेश्वर की ओर देखे जो जीवदे परमेश्वर हैं.
आपकी इच्छा को समझने के लिए हमारे दिलों को खोलें। पवित्र आत्मा हमसे बात करें, हम आपके वचन के आधार पर हमारे जीवन को आगे बढ़ सके प्रभु जी। अगर हमारे से कोई भी अगर आज प्रभु बड़ी निराशा में आगे की भविष्य को बहुत बहुत डिम देख रहे हैं, सही से नहीं समझ रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना उनके लिए कि प्रभु आपकी परफेक्ट विल उनके अंदर पवित्र आत्मा डाल दें, पवित्र आत्मा उनसे बात करे प्रभु जी, ताकि उस रास्ते पर वो चल सके। आपका प्लान हमारे लिए संपूर्ण है, संपूर्ण है। यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग फॉर अस ओ लॉर्ड। जैसे हमारी पिताओं के साथ में, हमारे फादर्स के साथ आपने प्रॉमिस किया, जैसे हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा है, वो चीज़ हमारे जीवन में पूरा होती है। इस कलीसिया की प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह सबके साथ रहें। जो दूर में है, परेशान है, शायद में से कुछ लोग आज सुन भी नहीं पा रहे हैं, उनके पास मॉडर्न व्यवस्थाएं नहीं है प्रभु जी, ऑनलाइन नहीं है, कई चीज़ें परेशान है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम उन्हीं सभी को इस वचन की वायदाएं पूरा होने के लिए दुआ करते हैं। संपूर्ण तरीके से उन सभी को आप आशीष करें। तेरे अनुग्रह हमारे शहर में रहें, देश में रहें, हमारे अगुओं में रहें। परमेश्वर उनको सही ढंग से चलें, आगे चलने में परमेश्वर उन्हें सहायता करें। तेरे आशीषों से हमारी देशवासियों को परिपूर्ण करें, इस कलीसिया को परिपूर्ण करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष दिया, प्रभु के अनुग्रह हमें दिया, वो हमेशा आपके साथ में रहे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ आपसे लेके हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जितने भी लोग आज प्रभु का वचन सुना, इस आराधना में भाग लिया, सभी को प्रभु यीशु मसीह में हमारी नमस्कार। तेरे यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहें। गॉड बी विथ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। कंटिन्यू टू ट्यून टू गुड न्यूज़ सेंटर एंड चर्च फॉर आवर ऑनलाइन वर्शिप एंड यू विल बी ब्लेस्ड। गॉड बी विथ यू। थैंक यू।